भारत के खिलाफ ट्रेड वार छेड़ने वाले अमेरिका को शायद ये भूल गया था कि उसकी आधी इकोनॉमी किसी और देश नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे देशों पर ही डिपेंड है। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले ही की बात है जब अमेरिका ने भारतीय चावलों को गुणवत्तापूर्ण ना बताते हुए वापस कर दिया था और इसके बाद भारत ने उन चावल की खेप को वापस बुला करके रूस को भेज दिया था। और इसके ठीक पहले ही अमेरिका ने भारत के आम की खेप को गुणवत्तापूर्ण न बताते हुए वापस कर दिया था, जिससे भारत को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। भारत ने खैर यह नुकसान तो सह लिया, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठाया है उसके चलते अमेरिका की सत्ता हिल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के अमेरिकी किसान जो वहां पर उपज का बड़ा हिस्सा रखते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है और इसके चलते अमेरिका में किसानों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को इतनी भारी पड़ेंगी इस बात का अंदाजा अमेरिकी सीनेट को भी नहीं था, जिसके चलते अब व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिकी संसद तक में लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल दागे जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने बदला ही कुछ ऐसा लिया है। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उससे क्या ही बदला ले पाएगा, भारत जैसा देश उसके आगे चंद दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन भारत ने महज 7 दिनों के अंदर अमेरिका के ऊपर ऐसी कार्रवाई की है जिसके चलते अब अमेरिका खुद घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। इस वक्त जो खबर सामने रही है वो एक खबर नहीं बल्कि अमेरिका की हार की भारत की तरफ से लिखी गई वो दास्तां है, जिसके चलते अमेरिका को इतना भीषण नुकसान हुआ है, जिसके चलते अमेरिकी किसानों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल से डगमगा उठी है। जी हाँ, बात किया जाए तो अमेरिका सोयाबीन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक भी है और अमेरिका के निर्यातकों में से आयात करने वाले देशों में भारत नंबर 1 देशों में आता है। और अमेरिका इस बात को भूल गया था कि वो भारत के चावल की खेप तो लौटा रहा है, लेकिन भारत इसका बदला किस तरह से लेगा इस बात को शायद वो भूल चुका था। लेकिन अब पिछले 12 घंटा पहले भारत ने जो किया है उसके चलते पूरी दुनिया में इसका लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के ऊपर थू होनी शुरू हो चुकी है। अमेरिका की सत्ता भारत के हाथों में शिफ्ट हो रही है, ऐसा पूरी दुनिया कह रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सोयाबीन की खेप भारत ने ठुकरा दी है। या अमेरिका की तरफ से भेजी गई सोयाबीन की दर्जनों जहाज लदे हुए भारत के बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन बंदरगाह पर जब मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचते हैं मालवाहक जहाज़ों को कहा गया टर्न अराउंड, भारत सोयाबीन की खेप नहीं खरीदेगा, जिसके चलते अमेरिका में भूचाल आ चुका है। इसको लेकर के हाल यह बन चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिका की पूरी सोयाबीन की खेप जिस तरह से लौटाई गई है ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत ने दर्जनों जहाज़ों को सीधा ठुकराते हुए वापस भेज दिया है और इसको लेकर के ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि भारत ने व्यापार के नियमों को तोड़ा है और अब इसको लेकर के उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक्शन भी भारत के खिलाफ लेने की बात कही गई है। हालांकि इसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन भी अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया है, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और उनके कामों से मैच नहीं कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से एक बड़ी डेलीगेट्स की टीम भारत रवाना की गई है और यह किस लिए आ रही है जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और भारत के इतने बड़े और सबसे अहम अब तक के बोल्ड एक्शन के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका को सीधे भारत ने उसकी औकात दिखाई है, उसके लिए एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो भारत के लिए ज़रूर बनता है दोस्तों। और इस तरह से भारत ने जिस तरह से अमेरिका को औकात दिखाई है, साफ शब्दों में कहा जाए तो यह अमेरिका की बहुत बड़ी और करारी हार है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। आपको बता दें कि जिन अरबों डॉलर को लेकर के अमेरिका भारत को लेकर के लगातार दबाने की कोशिश कर रहा था, सीधा अमेरिका से भारत और फिर भारत से अमेरिका वापस जा पहुंचा है। यह बात ऐसा कब कहा जा रहा है जब अमेरिकी सोयाबीन की खेप वापस भारत ने ठुकरा दी है। जी हाँ,
भारत ने अमेरिका की पूरी सोयाबीन खेप को ठुकरा करके, जो कि हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर पार कर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे थे, उन्हें लंगर डालने तक की इजाज़त नहीं दी गई। बता दें कि इन शिपों को पार करने से पहले लंगर डालना होता है, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि वो नज़ारा सोचिए ज़रा कैसा रहा होगा जब मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर खड़े अमेरिकी मालवाहक जहाज़ों को वहां पर पार करने की अनुमति तक नहीं दी गई और वहां पर लंगर डालने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में भारत की तरफ से एक जवाब जाता है, टर्न अराउंड, यानी कि वापस मुड़ जाओ और वापस यहाँ से चले जाओ। सूत्र के मुताबिक खबर सामने आ रही है, भारत सरकार ने अमेरिका के आई खेप की गुणवत्ता में भारी गड़बड़ी पाई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सोयाबीन में न सिर्फ नमी ज़्यादा थी, बल्कि कुछ खेपों में गैर मानक जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंश मिले हैं। यानी साफ शब्दों में कहूँ तो भारत ने घटिया माल लेने से अमेरिका का साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने तो भारत के सामानों को बेवजह ही झूठा और ख़राब करार दिया था, लेकिन वास्तव में अमेरिकी सोयाबीन की खेप खराब पाई गई है। और ऐसा होने के बाद अब अमेरिका का ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान चढ़ चुका है। अमेरिका जिन्होंने पहले ही भारत पर ट्रेड वॉर छेड़ने का आरोप लगाया था, उन्होंने इस बार ट्वीट करके कहा, इंडिया इज ब्रेकिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यानी कि अमेरिका के साथ भारत अपने ट्रेड रूल्स को तोड़ रहा है और यह स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि व्यापार नियम तब टूटते हैं जब कोई घटिया माल जबरदस्ती ना बेचे, ना कि इसकी गुणवत्ता पर भारत ने सवाल उठा दिए हैं। अब जब गुणवत्ता पर सवाल उठ ही गया है तो इस पर ट्रेड नियम तोड़ने की बात ही नहीं होती है, जैसा कि अमेरिका ने भारत के साथ किया था। खैर, यह बात तो आंतरिक मामला है और जांच का आधार है कि वास्तव में इसमें कितनी अधिक नमी पाई गई है गुणवत्ता से, और इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के जो अंश पाए गए हैं वो किस हद तक लोगों को नुकसान करने वाले हैं। या जब तक इसका डेटा एनालिसिस किया जा रहा है तब तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग चुका है। खैर, अरबों डॉलर का माल वापस लौटाना पड़ रहा है अमेरिका को। छवि पर भी सबसे बड़ा झटका पड़ा है। दरअसल अमेरिका ये कहता है कि वो दुनिया भर में सबसे बेहतर गुणवत्ता की सोयाबीन उगा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका की सोयाबीन की गुणवत्ता मानकों के आधार पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में एक साफ संदेश गया है कि अमेरिका अपनी खराब क्वालिटी की सोयाबीन दुनिया को बेच रहा है। जरा सोचिए, अमेरिका जो हमेशा भारत को व्यापार का स्टूडेंट समझ रहा था, आज उसी भारत ने उसे क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। यह सिर्फ एक खेप नहीं लौटी है, बल्कि ये अमेरिका के दबदबे को बंदरगाह से बाहर धकेलने का भारत का वो पहला कदम है जो भारत ने पूरी क्षमता के साथ रखा है। और एक क्षमता के साथ रखा गया कदम अमेरिका के किसानों को लेकर के अमेरिकी संसद तक की नींव हिला दिया है। कृषि मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि भारत अब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से सोयाबीन खरीदने की तैयारी में है। यानी कि अमेरिका का एकाधिकार खत्म और भारत के पास सस्ते और बेहतर विकल्प भी अब तैयार हो रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये सीधा का सीधा अमेरिका के लिए वो संदेश है कि भारत अब किसी देश का पिछलग्गू नहीं रहना चाह रहा है और ना ही भारत को कोई देश अब दबाने की कोशिश में कामयाब होने वाला है, चाहे वो खुद अमेरिका ही क्यों ना हो। खैर, अगर बात की जाए अमेरिकी ट्रेड की, तो अमेरिका ने भारत के चीज़ों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और अब बात की जाए तो भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के 50% टैरिफ को काउंटर करने के लिए अमेरिकी उत्पादों का भारत में बहिष्कार शुरू हो गया है। जहां एक तरफ लोग खुद भी कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत को उत्पाद नहीं खरीदना चाहिए, वहां प्रशासन की तरफ से भी लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और ये कड़े फैसले एक दो नहीं बल्कि कई स्तर पर लिए जा रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारत और चीन जैसे देशों से बहुत बड़ा मुनाफा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत को जितना बेचता है उससे ज़्यादा तो भारत अमेरिका को बेच देता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्विसेज अमेरिका देता है। और ये सर्विसेज कौन सी हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भारत जैसे देशों में एक एक घर में मौजूद हैं। क्या आप फेसबुक नहीं चलाते? क्या आप व्हाट्सएप नहीं चलाते? या फिर आप ट्विटर नहीं चलाते? या फिर आप इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखते हैं? क्या नहीं करते आप? पूरी दुनिया सब कुछ देखती है। और अगर देखा जाए तो सुबह से शाम लोगों की इसी चीज़ों के साथ होती है और इसी चीज़ों के साथ ख़त्म भी होती है। इसका साफ मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को जाता है। अमेरिका को इतना बड़ा फ़ायदा है जितना कि अगर भारत एक दिन में ले आए तो भारत की अर्थव्यवस्था में 0.001% का इजाफा हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि एक दिन के लिए सिर्फ
लेकिन अगर यही पूरे के पूरे साल इंडिया में स्टोरेज किया जाए तो सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को 2 गुना बूस्ट मिलेगा और यह भारत की ताकत को ना सिर्फ सुधारेगा बल्कि भारत की ताकत में 4 चांद लगाने वाला काम होगा। खैर, अमेरिका के इस कदम को भारत पीछे करने के लिए अब बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। आपने भारत के स्वदेशी गूगल के बारे में तो लगभग सुन ही लिया होगा, लेकिन अब जल्द ही भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसे भारत खुद इंट्रोड्यूस करेगा। और अब देखना यह है कि भारत के कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर के अमेरिका की तरफ से लिए गए कदम कितनी जल्द वापस ले जा रहे हैं। वास्तव में बात की जाए तो अमेरिका की वो दिग्गज फर्म कंपनियां जो अब तक भारत को माल सप्लाई कर रही थी, भारत ने उन सप्लाइयों को ही ब्लॉक करने का फैसला लिया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आने वाली सोयाबीन को अमेरिका की 3 दिग्गज कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी, जिसमें एक अमेजन की पेरेंट कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि अमेजन की भी हेड है और वो कृषिगत निर्यात उत्पादों की भी हेड है, वो कंपनी और साथ साथ 2 अन्य दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। और इन कंपनियों को भारत ने सीधा इंडिया से इनका बोरिया बिस्तरा बांध दिया है, जिसके चलते अमेरिका को भीषण नुकसान है। खैर, ये तो रही भारत की बात, लेकिन जैसे ही भारत ने इस खेप को लौटाया है, अमेरिका गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है। अभी भारत के सामने नहीं, इस वक्त अमेरिका चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चीन के साथ गिड़गिड़ाना क्या। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के सोयाबीन के 2 एक्सपोर्टर हैं इंडिया में, वो भी सबसे बड़े, एक तो भारत, दूसरा चीन। जब भारत ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया है, उसकी क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण मानकों पर सवाल उठा दिए हैं, तो इसके साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो चीन को इसे 20% कम दाम में कटौती करके बेचना चाह रहा है। अमेरिका अब एक मार्केट के बजाय, एक देश के बजाय, एक पावर के बजाय एक किराएदार की तरह बात करना शुरू कर चुका है। अमेरिका कह रहा है कि उसका सोयाबीन ले लो, कोई तो ले लो, प्लीज़ ले लो। हाल ये बन चुका है। चीन के साथ नेगोशिएशन की बात चल रही है। अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, आपके कृषिगत निर्यात उत्पादकों को अमेरिका में एंट्री देंगे और इसके साथ ये आपके ऊपर लगे हुए टैरिफों पर भी आगे सोचा जाएगा। लेकिन चीन ने अमेरिका के सोयाबीन को लेने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि जब भारत ने इसे गुणवत्तापूर्ण नहीं बताया है और भारत ने कहा है कि इसमें ह्यूमिडिटी और साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाई अंश ज़्यादा पाए गए हैं, यानी कि लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण नहीं है, ऐसे में हम इस डील को कैसे कर सकते हैं। चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका से डील लेने से इनकार कर दिया है। अब यह दूसरा झटका अमेरिका के लिए और बड़ा साबित हुआ। हमने आपको कहा था ना कि भारत के तरफ से अगर एक रिपोर्ट पास की जाती है तो वो दुनिया में, ग्लोबली दुनिया में तब छा जाती है क्योंकि भारत कोई बड़ी खामी पाने पर ही किसी चीज़ की गुणवत्ता को ख़राब करार देता है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही भारत ने अमेरिका के सोयाबीन की गुणवत्ता को खराब करार दिया, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबली वर्ल्ड मीडिया में ये बात छा गई कि अमेरिका के सोयाबीन की गुणवत्ता खराब है। और इसको लेकर के अब दुनिया के वो देश जो अमेरिका के साथ पहले सोयाबीन पर व्यापार कर भी रहे थे, वो अमेरिका के साथ सोयाबीन की गुणवत्ता की जाँच के लिए लैब भेज चुके हैं। अब इसको लेकर के अफ्रीकी कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो कि अपने आप में बहुत डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं, उन्होंने, जो कि अब तक अमेरिका से इसकी खेप मंगवा रहे थे, उन्होंने अपने पड़े स्टॉक की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से आई हुई सोयाबीन की खेप की पूरी मानकों की जांच की जाए। अगर मानकों या गुणवत्ता में कोई भी कमी पाई जाती है तो यह खेप अमेरिका को सीधे वापस भेज दी जाएगी। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ तो भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका को कितना चूना लगाया, दूसरी तरफ भारत के एक मना करने पर दुनिया भर के देशों में अमेरिका की सोयाबीन का बहिष्कार शुरू हो गया है। अब बहिष्कार इस हद तक पहुंच चुका है कि दुनिया के तमाम देश ये मान रहे हैं कि अमेरिका की गुणवत्ता में कमियां हैं और अमेरिका की गुणवत्तापूर्ण कमियों को ठीक और बेहतर करने के लिए हमें भारत की तरफ आगे बढ़ना होगा। यानी कि वास्तव में बात की जाए तो भारत भी सोयाबीन के उत्पादन में कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अमेरिका से सोयाबीन के कुछ उत्पाद खरीदता था। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं करने जा रहा है। यानी कि दुनिया की नज़रें या तो अब चीन की तरफ जाएंगी या फिर भारत की तरफ। यानी कि भारत को एक्सपोर्ट पर अब दुनिया नज़रें टिकाएगी। यानी कि एक तरफ तो भारत को अमेरिका की तरफ से इस सामान को वापस करने पर अपना बदला भी मिल गया, दूसरी तरफ भारत को एक ह्यूज मार्केट की सप्लाई भी मिल चुकी है। आपको क्या लगता है कि भारत ने अमेरिका को क्या मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल सही तरीके से दिया है? क्या भारत ने, अमेरिका ने जो चावल भारत का वापस किया था, जो बासमती चावल की वो खेप लौटाई गई थी अमेरिका से, क्या भारत ने उसका बदला लिया है या फिर वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है कि अमेरिकी गुणवत्ता में कमी रही हो? क्या लगता है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं, खैर चीज़ें जो भी हों, या अभी आंतरिक जांच का सवाल है और इस पर लगातार टीम काम कर रही है। फसाई की टीम से लेकर के कई अन्य टीमें भी इस पर काम कर रही हैं, यहाँ तक कि अमेरिका की टीम भी इसके गुणवत्ता जांच के लिए भारत आ रही है।
अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में क्या सामने आता है और अमेरिका के इस रिपोर्ट के बावजूद भारत अब इस सप्लाई को नहीं कंटिन्यू करने जा रहा है। यह खबर बहुत ही उम्दा है और भारत की तरफ से लिया गया एक सबसे बड़ा बोल्ड एक्शन माना जा रहा है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।